गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम पाठ 17 दोहे की लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस प्रकार के लोगों पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता? तो इसका उत्तर है बच्चों, उत्तम प्रकृति के अर्थात अच्छे स्वभाव के लोगों पर बुरी संगति का कोई भी असर नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि वे अपने अच्छे स्वभाव से बुरे स्वभाव वाले लोगों का भी स्वभाव परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, रहीम जी ने विपदा को भली क्यों कहा है? विपदा अर्थात विपत्ति। तो रहीम दास जी ने विपत्ति अर्थात मुसीबत को भली इसलिए कहा है क्योंकि विपत्ति के समय ही अर्थात मुसीबत के समय ही अपने व पराये का भेद पता चलता है। तीसरा प्रश्न है, कीचड़ युक्त जल को सागर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? श्रेष्ठ का मतलब है अच्छा। तो कीचड़ युक्त जल को सागर की तुलना में इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि कीचड़ युक्त जल को पीकर छोटे जीव जंतु तृप्त हो जाते हैं अर्थात अपनी प्यास बुझाते हैं, जबकि सागर में अथाह जल होते हुए भी किसी की प्यास नहीं बुझ सकती अर्थात समुद्र सामने हो फिर भी इंसान प्यासा रह जाता है। यह बात पूर्णतः सत्य है। समुद्र का जल इतना अधिक खारा होता है कि मनुष्य उसका एक घूंट पानी नहीं पी सकता। समुद्र के इसी खारेपन के कारण इंसान प्यास लगने पर उसके पानी को पीकर प्यास नहीं बुझा सकता और प्यासा ही रह जाता है। दोहों के भावार्थ लिखिए। तो पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर गए जे कछु मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग मरे हुए के समान हैं जो दूसरों से कुछ मांगने की अपेक्षा रखते हैं, और वे लोग उनसे भी पहले मरे हुए हैं जो होते हुए भी देने से इनकार कर देते हैं अर्थात उनके पास धन संपत्ति है और होते हुए भी वे किसी की मदद नहीं करते हैं। दूसरा दोहा है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ वाले जल को अधिक मूल्यवान समझा जाता है जिसे पीकर छोटे जीव जंतु तृप्त हो जाते हैं। उस समुद्र के विशाल होने में क्या महानता है जिसके होने के बाद संसार प्यासा रह जाता है अर्थात उसकी कोई भी महानता